एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से मैथ पोर्शन में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रतिशत में से 5 क्वेश्चन जो है वीवीआई जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 5 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये सिर्फ एसएससी नहीं बल्कि आप ग्रुप डी या ग्रुप सी लेवल का जितना भी एग्ज़ाम का फॉर्म तो उन सभी में ये काम आएगा ये ट्रिक। तो जैसे कि पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी वस्तु का मूल्य मान लीजिए 20% घट जाता है, तो प्रारंभिक वैल्यू पुनः प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट उसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए इसका हल क्या है। जैसे 100 मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य है, उसमें 20 घट गया, 20% घट जा रहा है, तो 80 100 में 20% जाएगा तो 80 बचेगा। अब क्या बोल रहा है कि पुनः वही वैल्यू प्राप्त करना है तो कितना परसेंट हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 से 20 घट गया तो 80 हुआ, तो 80 से पुनः हमको 100 तक जाना है, तो 80 में कितना परसेंट जोड़ेंगे कि 100 आ जाएगा। तो घटा कितना है, 100 से 20 घटा है, तो 80 में 20 जोड़ेंगे तो फिर 100 हो जाता है। तो 20 80 का कितना परसेंट होगा, 20 चौका 80 होता है और 4 गुना 25 100 होता है। इसलिए 25% जब हम 80 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः 100 आ जाएगा। इसलिए प्रश्न का हल आसानी से हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न जो है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एसएससी जीडी में आ सकता है वो ये प्रश्न है। ये थोड़ा सिंपल है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, तो उसके लिए हमने दे दिया है। इसका यूज भी बहुत सारे बड़े प्रश्न में भी इसका यूज आ सकता है, इसलिए इसको भी देख लीजिए। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% फिर 10% की वृद्धि हुई तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसको हम 3 मेथड से बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको बेस्ड ऑन 100 मेथड से बनाता हूँ। ठीक है, बेस्ड ऑन 100 मेथड है, तो उस आधारित पर हम इसको बनाएंगे। पहले तो किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि हुआ, फिर 10% की वृद्धि हुआ, तो कुल वृद्धि कितना हुआ, यही पूछा गया है। तो मान लेते हैं पहले इसको 100 मानेंगे। ठीक है, 100 मान लीजिए 100 रुपये किसी के पास है। ठीक है, तो पहले उसका 20% क्या हो गया, उसमें बढ़ गया। 100 रुपये किसी के पास था, उसमें 20% बढ़ गया, तो कितना हुआ, 120 हो गया। अब फिर 10% बढ़ गया। ठीक है, फिर 10% बढ़ा दिए, तो 120 का 10% कितना हो जाएगा, 120 और इसका 10% होता है 12, तो 120 और 12 132 हुआ। ठीक है, अब देखिए कुल वृद्धि निकालना है, तो 100 से लेकर के 132 के बीच में कितना चेंज हो गया, तो 32 चेंज हुआ ना, कितना बढ़ा, 32 बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पता चल गया कि एक बार 20 बढ़ा तो फिर 10 बढ़ा, तो टोटल 32% बढ़ गया। एक मेथड ये है इससे निकालने के लिए। ठीक है, अब हम इसको दूसरा मेथड देखेंगे। अब इसको देखते हैं रेशियो मेथड के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो रेशियो मेथड, ठीक, तो पहले 20% वृद्धि हुआ है, तो 20 को लिखेंगे 20 वृद्धि हुआ है ना, तो वृद्धि के लिए प्लस और कितना परसेंट, 20%। ठीक, तो वृद्धि के 20% को हम क्या लिखते हैं, 20/100 लिखते हैं। तो 20/100 क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5। तो चूंकि वृद्धि हुआ है तो 5 और 1 6 हो जाता है, इसको रेशियो में लिखेंगे 5:6। फिर ही 10% बढ़ा, 10 को क्या लिखेंगे, 10/100, मतलब 1/10 प्लस हो गया, तो 10:11 होगा। ठीक है, तो अब 5 दे 50 हुआ, 6 गुना 11 66। ठीक है,
तो 50:66 हो गया, ठीक है। अब कितना इसमें अंतर आया, देखिए अंतर इसमें कितना हो गया, 50 और 66 में क्या अंतर हो गया, 16 का अंतर हुआ, ठीक, 16 का अंतर हुआ। तो कितना बढ़ गया, क्योंकि 20% और फिर 10% बढ़ा है, तो बढ़ा कितना, तो 16 ज़्यादा बढ़ा है, तो 16 को हम 50 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि कितना परसेंट बढ़ा, ठीक है। तो 50 दूनी 100 होता है और 16 दूनी 32 हुआ, टोटल कितना बढ़ गया, 32% बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से रेशियो मेथड से यदि आप बनाइएगा तो इसमें भी आसानी से बन जाता है, आपको जो मेथड अच्छा लगे उसी से आप बनाइए। अब ये इसी प्रश्न को हम तीसरा मेथड से बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा मेथड जो है वो है 2 स्टेप मेथड। टू स्टेप मेथड में यदि 2 वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब 2 चेंज करने वाला दिया हुआ है, तो उसके लिए a+b का मेथड होता है 2 स्टेप a+b प्लस a इंटू b/100, ठीक है। कुल प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए होता है ये वाला। तो ये की जगह क्या लिखेंगे 20, फिर b की जगह 10, फिर 20 गुना 10/100, तो 20 का 1 0 कट गया, फिर 1 0 कट जा रहा है, ठीक। 20 और 10 30 प्लस 2 बराबर 32 हुआ, इसलिए 32%। तीनों विधि से आसानी से आ जाता है, आपको जो अच्छा लगे वही एग्जाम में आप इसका यूज कीजिएगा। तो मैं अब देखता हूँ तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भी बहुत सारे एग्जाम जैसे ग्रुप डी ग्रुप सी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में ये देखने को आता है। तो इस प्रश्न में देखिएगा कि दिया है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष जो है 20% बढ़ जाता है, ठीक है, और वर्तमान में 12,500 है। तो 3 वर्ष पश्चात जो है, 3 वर्ष बाद उसकी जो जनसंख्या है कितना होगा, 3 वर्ष बाद जनसंख्या है ना, यहाँ लिख देते हैं जनसंख्या क्या होगा, ठीक है। तो 20% की दर से वो बढ़ रहा है, ठीक। तो रेशियो मेथड से हम बनाएंगे, रेशियो मेथड, ठीक है। तो 20% बढ़ रहा है प्रति वर्ष, तो 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100 मतलब 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो गया, 1/5 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 और 1 6, 5:6, एक वर्ष में 5-6 बढ़ रहा है। फिर अगला वर्ष से 5-6 हुआ, फिर अगला वर्ष क्या हो गया 5-6, 3 साल है, 3 वर्ष है। तो प्रत्येक वर्ष 20 वर्ष बढ़ा, 20 वर्ष बढ़ा, फिर 20 वर्ष बढ़ा, फिर 20 वर्ष बढ़ा, ठीक है। तो इसमें रेशियो मेथड से बना रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे गुना, 5×25, 25×5 125 हुआ, और 6×6 36, 36×6 216 हुआ, ठीक है। अब ये जो जनसंख्या है वर्तमान है 5 5 5 वर्तमान हुआ, ये क्या हो गया बढ़ गया, तो वर्तमान में कितना है 12,500 है। तो इसको हम बराबर करेंगे 12,500 का, तो 12,500 का बराबर कर दिए, ठीक है। तो 125 को कितना गुना करेंगे कि 12,500 आएगा, तो 125 गुना 100, डबल जीरो बैठा देंगे हो जाएगा, तो 100 गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो इसका 3 वर्ष बाद कितना हो रहा था, उसका अनुपात है 3 वर्ष बाद का जो अनुपात है 216 है, तो इसका जनसंख्या कितना हो जाएगा, इसमें भी 100 गुना करना पड़ेगा, तो 216 और 0 0, तो 3 वर्ष के बाद का जो जनसंख्या है वो इतना आ रहा है, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये प्रश्न काफ़ी आसानी से और बहुत ही कम समय में बन जाता है। और यदि आपको मेथड मालूम नहीं रहेगा तो यही प्रश्न बनाते समय बना तो लीजिएगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन इसके चलते छूट जाता है। SCGD के लिए ये चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है और ये एक चौथा टाइप भी है इस प्रकार के प्रश्न। इससे मिलता जुलता प्रश्न भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको देखिए किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे और कम से कम समय में। तो एक वर्ग की भुजा जैसे कि 10% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल और परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, 10% उसका भुजा में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल हुआ होता है वो होता है भुजा गुना भुजा, भुजा इंटू भुजा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 10% इस भुजा में बढ़ेगा और 10% इस भुजा में बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो रेशियो मेथड सीखे हैं, 2 स्टेप मेथड सीखे हैं, तो हम इसको बनाते हैं 2 स्टेप मेथड से, उसी से ये आसानी से बन जाएगा। जैसे a प्लस इंटू बी बाय 100, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बाय 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 10 और 10 20 और 1 21। तो इसका क्षेत्रफल में कितना चेंज हो रहा है, 21% चेंज हो रहा है, बढ़ जा रहा है क्षेत्रफल में, क्योंकि बढ़ाया गया है इसलिए बढ़ जाएगा 21%। और इसका परिमाप में क्या चेंजेज आएगा, तो परिमाप वर्ग का क्या होता है, इसका होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, तो चूंकि भुजा है 10% यदि इसको हम बढ़ाएंगे तो 10% ही इसका 10% इसका भुजा में वृद्धि कर रहे हैं। परिमाप चूंकि भुजा में जैसे कि वर्ग परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का ये फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। अब भुजा में हम इसका 10% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो परिमाप में कितना वृद्धि होगा, तो चूंकि यहाँ एक ही चीज़ है, दो चीज़ नहीं है, इसलिए परिमाप में भी कितना वृद्धि होगा, 10% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। परसेंटेज का ये 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न है जो SSCGD में पूछा जा सकता है, या इस टाइप से या मिलता जुलता पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 2 प्रत्याशी है, इसमें एक का 60% वोट आता तो दूसरा का कितना है, 40%, और ये 360 वोट से क्या होता है, जीत जाता है। इससे मतलब ये है कि दूसरा प्रत्याशी से इसका वोट जो है 360 ज्यादा है। तो देखेंगे 60% वोट इसको आया तो दूसरा को आएगा 40%। ठीक, अब दोनों में 360 वोट से ही जीत गया, तो 360 इसका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, 360 वोट क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। और इसमें परसेंटेज का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, परसेंटेज का अंतर हो रहा है 20। ठीक है, 60 में 40 है 20, और 360 वोट इसका वोट का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 20% बराबर हो जाएगा 360, तो 1% क्या आ जाएगा, 1% बराबर 20 किया, 20 इंटू 18, 18 में 36 ना, तो 20 इंटू 18 360 हो रहा है, इसलिए 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 1% 18 होता है, 100% 18 डबल 0, 1800 वोट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम आसानी से प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम आसानी से प्रश्नों को हल करेंगे ताकि मेरा बहुत समय एग्जाम में बच जाए।
और भी कुछ कुछ प्रश्न प्रतिशत में जो महत्वपूर्ण है एसएससी जीडी में जिसका पूछा जाना संभव है, तो आप लोग यदि बोलिएगा कमेंट में तो हम वो सब प्रश्न को भी बता देंगे। नहीं तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे मुझे लगा था वो मैंने बता दिया। इससे थोड़ा सा कम है, कम महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हाँ, फिर भी आप लोग बोलिएगा तो हम बना देंगे। नहीं तो ठीक है, वीडियो पर आप लोग बने रहे, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग से आग्रह है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है।